गल गए लकड़ी नहीं ओ सरिता गए न नीर। गंगा जी के जमुना जी के किनारे आदमी प्यासो मर गो, जो कया है भगवान की कृपा नहीं है। के जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए न नीर, और ग्रह कुबेर धन ना मिले जब टेढ़े रघुवीर। कुबेर कहते भी को पैसा नहीं मिलो, जब भगवान टेढ़े हो जाते हैं तो ये हालत होती है। तो ज्ञानी मूड न को यही जस रघुपति करहि तस। अब पार्वती ने हाथ जोड़ के पूछी, तो अब बताओ कि क्या कारण हुआ कि हमारे गुरुदेव से गलती बन गई। बोले अब आ गई ठिकाने पे, अब सुनाई दे रहा है। और शिव जी जो शिव महापुराण में कथा है वही रामचरितमानस में उठा के रखी गई कि हिमगिरी गुहा एक यति पावन बह समीप सुरसरी सुहावन। देव ऋषि नारद एक बार घूमते घूमते हिमालय पहुंच गए, पर नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुक नहीं सका। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया देव ऋषि नारद को। भाव कहा कि राजा दक्षिण से कही के जाओ सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने इनने 10 लड़का प्रकट करे। राजा दक्ष ने 10 लड़का प्रकट करे, वे पढ़ के लौट रहे थे, बीच में मिल गए। नारद जी बोले कहाँ गए थे? बोले वेद पढ़। बोले सब पढ़े आए? बोले सब पढ़े आए। बोले सब जानने लगे? बोले सब जानने लगे। तो बोले हमारी 2 बातें बता दे तो हम जानने का तुम सब जाना। बोले पूछो। नारद जी बोले हमें वे 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहो है खाली की खाली। उनने 4 वेद पुराण शास्त्र पलट मारे, कहूं लिखो ही नहीं। तो ये तो ऐसे प्रश्न आए हम बताएं जैसे हम और फंस जाते हैं कभी कोनो गांव माओ में। 2-4 बब्बा घेर गए, कहीं महाराज एक बात पूछो चाहत। हम जान जाते जो जानत है, हम तो 22 साल यहाँ हो गई। आदमी बई बात पूछत जो हो पता हो, नई चीज नहीं पूछत। हाथ जोड़ है महाराज एक बात पूछो चाहत। अपन कहो दादा। कई गुरु जी 8 कटाकट 9 पंचारे 16 बेल 18 नारे, आओ पाड़े करो विचार 16 घर को एक द्वार। महाराज जो कया है महाराज के बाप नहीं बता सके जो सागोनी में बैठे। जब कहूं लिखो ही नहीं है तो महाराज कहां से बता दें? जे बेकथाएं आए हम बता रहे हैं, जो हथगड़ा चलत है। पहले बसकारे मैंने हतो आदमी को कुछ काम गर्मी भर छेवले की खोदी जरे, और जो बसकारो लगो सो गुरसी में धरो भूसा और कंडा। पटा रहे हैं बकला और खंगे हैं कथा बनावे। अब कोनो मरा जागा सो को पटा खाओ। अब वो कहां से बता दे कि कहां 8 कटाकट 9 पंचार है? अरे कोनो शास्त्र की बात बताओ तो के पल्ले पड़ जाए। जे में 3-4 चीजों ने तुम्हारी जान खा ली। अजय हमने पहले ही ढूंढ के धल नहीं जब हम कथाबाज की में कूदे थे। गणेश जी की मूल कहां गई जैसे हमने काट लाई हुए। जा बात तो ऐसी जान खाए कौन गाँव गए जी गणेश जी की मूल कहां गई? हम कहते थे हमने काट लाई, रिपोर्ट करे। दूसरी बात अमास को चंद्रमा कहां है। तीसरी बात जनक जी की ससुराल कहां है। और चौथी बात शंकर जी के गुरु जी को आए। सो जी हमने बहुत पहले ढूंढ के धल लाई थी कि ये तो पूछे। अब भाई जब जंग में कूदे हैं तो हथियार तो धरे उन्हें बिना बैठने। नारद जी बोले कि जो 2 बातें बताओ वो कौन सी 2 चीजें हैं जो रोज भरता है व्यक्ति और खाली हैं। 10 लड़का बोले हमें नहीं पता। नारद जी बोले हम जब बतें जब बाबा हुज्जो। अब उनको तो लगी थी 96 की।
सो दसाई ने माए फेंके राशि कपड़ा, लगाई लंगोटी, भभूति रमाई। बोले अब गुरु जी बताओ वे दो चीजें कौन आए? नारद जी बोले वे दो चीजें, एक तो आए मरघटा। बताओ पथरिया के मरघटा भर पाया वे जब से पथरिया बनी, और कब भर पे उतनी जगह कभी नहीं भरी जा सकती। और दूसरो आए आदमी को मन, कितना दे देवे भगवान वो की संतुष्टि नहीं है, कितना दे देवे वो तो नोखा तेरा की भूखों की बनी है। पूरी पथरिया की इजाजत तुम्हें लिखवा दें सो तुम्हें दमोह में प्लाट चाहने, पूरा दमोह तुम्हारे नाव करवाए दे सो तुम्हें जबलपुर चाहने। अरे पूरा भारत पे भी राज्य करवे वाले अबे हैं, मनो वे विदेशों में खरीद वो चाह रहे। मन संतुष्टि है ही नहीं आदमी की। राजा दक्ष को पता लगो कि हमारे 10 ही लड़का बाबा हो गए, उनने 10 और बनाए। बेबी पढ़ के लौट रहे तेरे, नारद जी फिर मिल गए। बोले तुम्हारे कहां से आ रहा है? बोले पढ़वे गए थे। बोले काशी क्या है? बोले सब। तो बोले 3 बात है बताओ हमारी। बोले का? बोले दो ही तरफ बेबे बारी नदिया, जो दो ही तरफ बेत हुए, ऐसी गुफा जे में जाके आज तक कोई लौटो न होए। अब विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी, अब जो तो कहूं लिखो ही नहीं, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। 10 ही लड़का बोले कि गुरु जी तुम बताओ। नारद जी बोले बाबा होने पर जब बते। अच्छा नारद जी भी गलत नहीं है और राजा दक्ष भी गलत नहीं है, ध्यान से सुनत जाइए। राजा दक्ष ने सोची अगर सब बाबा हो गए तो संसार कैसे चले। और नारद जी को जो उद्देश्य है कि हमारी पार्टी में ज्यादा हो जाए, बाबा ज्यादा हो जाए। भाई सब अपनी अपनी पार्टी बढ़ाओ चाह रहे कि नहीं बढ़ाओ चाह रहे, सबको लगत कि हमारी पार्टी की सदस्यता ज्यादा हो जाए। तो नारद जी ने सोची बाबा ज्यादा हो जाए। एक संत भाई हैं रज्जबदास, वे देखो दीक्षा देते सो पहले ही रनवा लेते कि तुम ब्याह न करवाजो। उनको एक चेला हाथों जे को ना हो तो रज्जब, वो को दे दई दीक्षा। और ये चले गए कहूं तीर्थ हो उनके घर के आए रज्जब के, तेरे को मना लो ब्याह के लाने। जोन दिना जे लौटे दादू नाव के संत, इनने पूछी संगवाओं से रे रज्जब नहीं दिखा रहा कहां गाओ? बोले गुरु जी के घर के आए थे, की शादी हो रही। बोले कब? बोले आ जाई तो बारात जाने। अब दादू ने सोची अगर हम जा रहे अब एक चुके हैं तो घर के मुआर हैं, अब हमें तो मुश्किल से तो मोड़ा को ब्याह को तैयार करो। तुम फिर आ गए। बोले चलो पर बराते चल भी। अरे जब दादू पहुंचे बराते, वो रज्जब बैठो तो घोड़ा पे। अब उन्हें देखो कि गुरु जी आ रहे, सुबह उतर के गिर पारो चरणों में। दादू भुने पची सो के कान में होके दई, पता है का कही के रज्जब तू गजब कियो। अरे रज्जब तेने तो गजब कर दो। वो कहो गुरु जी का? बोले रज्जब तू गजब कियो, ओ बांधो सिर पे मोर, और आयो थो हरि भजन खो, सो चलो नरक की ठोर। अरे उन्हें उताई फेंकी पगड़ी के लगो चमीटा लाए, उताई मिल रहा है आश्रम पे। तो सबको लगता है कि हमारी टीम बड़े। 10 लड़का फिर बाबा हो गए दक्ष के। बोले बताओ गुरु जी जो कया है? दो ही तरफ बेबे बारी नदियां कौन सी आए? बोले संसार की जो नदियां दो ही तरफ बह रही, जहां अपन बैठे हैं जो दो ही तरफ बहत है। अच्छे कर्म कर ले सो भगवान की तरफ चले जा, तो खराब कर्म कर ले सो फिर वही 84 को चक्कर है, जो दो ही तरफ बहत है। ये में जो नहीं है कि तुम्हें एक ही तरफ बहना, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन तरफ जाना। नदिया के 2
घाट होते हैं दो किनारे, ये संसार के दो किनारे हैं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। या तो अपने मन को हुज्जे या अपने मन को न हुज्जे। अपन का करने के अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरिता को सदा बहना चाहिए। और एक ही उद्देश्य बना लो कि जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। 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 माने अपमान जो भगवान देवे उसे भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करते जाओ। माने अपमान सब सहना चाहिए। और जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। रखे राम जी सो रहना। तो दोनों तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? संसार की नदी। दूसरा प्रश्न है वो कौन सी गुफा है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति लौटता नहीं है? नारद जी बोले उसका नाम है मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो जाता है वो फिर संसार में आता नहीं है। हाँ, परमहंस जी परमानंद परमहंस भाई उन्होंने अपने एक भजन में लिखो है गुफा के बारे में। परमानंद जी के भजन तुम उन्होंने गाए हुए हैं, सुने हुए हैं। परमानंद जी कह रहे हैं कि वो गुफा कौन सी है कि कहता है ये परमानंद क्या सोई परम पद पावना। वो परम पद मोक्ष की गुफा, पर वो मिलती किसको है? के कहता है ये परमानंद सोई परम पद पावना। पर कौन? जो भजते हरि को सदा। जो भजते हरि को सदा। जो भजते हरि को सदा। भजते हरि
पावना पावना सोई परम पद पावना सोई परम पद पावना सोई परम पद पावना। विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी कौन सा है? बोले उसका नाम है वेद पुराण और शास्त्र। इनकी भाषा बड़ी विचित्र है, समझ में आ जाए तो बेड़ा पार और न समझ में आए तो किताबें आई, कोई मतलब नहीं है। 10 ही लड़का बाबा हो गए। राजा दक्ष को पता लगा कि नारद ने हमारे 20 लड़का बाबा कर दे। दक्ष ने श्राप दे दी, नारद हम तुम्हें श्राप देते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुका ही न पियो। कौन नारद जी से कही अब अच्छी रही और कर ले सत्संग। अब मिल गई श्राप। नारद जी बोले अब और फायदा होगा। बोले काय? बोले पहले एक गांव में 9 दिन रुकने पर तो अब लग गई श्राप, सो 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुकने पे सब ज्यादा कथा हो जाए, ज्यादा आदमी सुधार है। अब तो हमें कहवे है कि हम 9 दिन की करता ही नहीं, हमें श्राप लग गई, हम रुका ही नहीं सके। तो ज्यादा आदमी संपर्क में आए हैं। लगो दद्दा हम देवताओं की अमानत ले, तुमने का वरदान दे दो? शंकर जी बोले हमने तो जो कह दी माने कह दी, अब कछु हुए। जब तक वो राहु सोच रहा हो तो कि जैसे ही शिव जी चंद्रमा को मुंह में रखे हम कच्चो गुटक ले। अपन नहीं कह लगत हम तुम्हें कच्चो गुटक ले, गुटक सकत या उतई की कहा बताया कि हम कच्चो गुटक है। अच्छा जो जा भूल गओ के गर्दन के नियत है तो पिलाट साफ या है। अब गुटका ही ले सुनिए चंद्र शंकर जी समझ गए। बोले सुनो रे चंद्रमा, वो तुम्हें कच्चो गुटक रहो, सो वो तुम्हें गुटक है, तुम गिर होनी है सुबह जोली में, फिर हम संभाल लें। खोला राहु मुंह, राहु ने मुंह खोला। शंकर जी ने चंद्रमा अमृत को घट रख दो मुंह में, उन्हें गुटको ने चंगरो फिर ओली में बैठो। शंकर जी बोले हो गई तुम्हारी बात, अब जाओ। वो कह लगो हमें भी ओली में बैठने तुम्हारी। शंकर जी बोले भाग जाओ। राहु बैठा गोदी में और चंद्रमा छुप गो सिर पे। शंकर जी की समाधि लग गई, सो जो खूब हले डोले। अब वो अमृत को लाए कलश, सो वो झलके, सो जो राहु की तरह बैठो बैठो गोदी में। फिर 108 मुंडी हो गई है। भगवान की खुली समाधि, एक ही राहु तो प्राण ले ले और तुम जी 108 छूट गए। तो शंकर जी ने तो उठाओ ये खड्डा, अच्छो पनिया लंबो सांप सबरी मूड़ों में करे टुल के और सांप डार के लगा के गांठ गरी में पहले की कहीं लो सब जने ओ कहूं नहीं जाने। पार्वती ने पूछा, ध्यान से सुनना बात। पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ मेरे बेटे का सिर कहाँ है? शंकर जी बोले देवी हमारे माथे पे बैठो चंद्रमा, बोला है अमृत को घट। हम जब हिलत डुलत है सुबह अमृत बगरत है, तो हमने तुम्हारे लड़का की मुंडी उठा के वो डबला को ढक्कन बना दो गली। अब ने वो अमृत बगर है और अमृत पे तुम्हारे लड़का की गर्दन रखी दे, सो अमर बनी दे। पार्वती बोली कौन देना रखो तो वो सिर। बोले चौथ के देना का करवा पे गणेश जी को सिर चौथ के देना रख दो। कौन सा व्रत बन गो? करवा चौथ। पहले हम जा सोचते कि जो व्रत सब नाटक नोटंक किया कर जी हो रहे, हमें तो ये बात की खुशी हती हो करवा चौथ से कि कम से कम साल में जी एक बेर पांव पाल ले तो घर बारी के जी नहीं परो चाहे साल में एक बेर पांव पर कहा घर बारी के। अच्छा वो दिन भी पता है क्या कहते सबके सामने पांव नहीं पर घर बार के कहीं आप अंदर आ रहे कहीं का कहीं पांव पर सबके सामने पल लो तो क्या हो जाए? अकेले में बुला के पांव पर घर बारी के पांव पर में शर्म लग रही तुमको? तो हमें तो जाई खुशी हकी पहले के साल में कम से कम एक दिन लगा के घरे अपन भी तना इज्जत है अपनी नहीं तुम्हारों के परत है। अच्छा हाथ उठाओ को पांव परत।
हाथ उठाओ को पांव परत घरे। पाठक जी तुम हाथ उठा रहे, हमने जाया कई के घरे को पांव परत घर बाई के, हमने जा थोड़ी कही के पत्नी पांव परत, हम तो जा कही के घरे को पांव परत अपने। सांची आए क्या पाठक जी परत हो तो हाथ का उठा रहे थे? अच्छा परत हो। माता पार्वती ने कहा ध्यान से सुनना आप बात को हमारी, भोलेनाथ तुमने चौथ के दिन करवा पे मेरे बेटे गणेश का शीश रखा, से इस व्रत का नाम होगा करवा चौथ। और भोलेनाथ आज के दिन जो भी सुहागन नारी दिन भर करवा चौथ का व्रत करके शाम को चंद्रमा में मेरे कटे हुए बेटे के शीश का दर्शन करके अपने पति का दर्शन करेगी, उसके मांग के सिंदूर की रक्षा मैं करूंगी। ये वचन भगवान शंकर को माता पार्वती ने दिया। उसी समय शनिदेव प्रकट हो गए। सुनती जाना, व्रत खूब करो हुई है। शनिदेव प्रकट हुए, बोले माँ गलती मेरी भी थी, तुमने भली कहा था पर मुझे नहीं देखना था आपके बेटे को। तो माँ मैं भी एक आज आपको और भोलेनाथ को वचन देता हूं। बोले क्या? बोले जो भी सुहागन नारी करवा चौथ के दिन व्रत करके शाम को तुम्हारे बेटे को देख के अपने पति को देखेगी और अगर मेरा पर्दा कर देगी तो मैं वचन देता हूं कि उसका पति जीवन में कभी सुसाइड नहीं करेगा। पर्दा क्या? शनि का धातु क्या है? लोहा। तो पति को चेहरा काय में हो देखा तुम्हारे, चल्ला में हो देखा कि नहीं देखा? ये शनि का पर्दा है, इसलिए चल्ला में हो देखो जाता है। पता है तो तुम्हारे? हाँ वो तो टीवी में देख लाओ तो चल्ला लाए नहीं अता पता कछ नहीं, वो तो चलना का टीवी में। अब तो मां मैं वचन देता हूं उसके पति पर मेरी कभी बकरी महादशा नहीं होगी और वो सुसाइड नहीं करेगा। तो भगवान गणपति बोल उठे, मां मैं भी एक वचन देता हूं। बोले क्या? बोले जब माताएं दिन भर व्रत करेंगी, शाम को चंद्रमा का दर्शन करके मेरे सिर को देखेंगी, शनिदेव का पर्दा करेंगी, और जब पत्नी को पानी पिलाएगा, व्रत कौन तोड़वाता है? पति। पानी पिला के इस पानी का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुन लेना। पूजा पाठ हम लोग करते हो पर अधूरी करते हो। कहा मां जो भी पति अपनी पत्नी को व्रत का पारायण कराएगा, जल पिलवाएगा, और अगर वो पत्नी अपना जूठा जल अपने बच्चों को पिला देगी तो उसे अपने बच्चे की मौत नहीं देखनी पड़ेगी। आंखों से मेरा आशीर्वाद है। करवा चौथ के व्रत के बाद जब तुम्हारा पति तुम्हें जल पिलाए तो उसमें थोड़ा सा पानी बचा के रखना अपना जूठा, और बेटा बेटी जितने हो चाहे उनको एक एक घूंट पिलाना, पर अपना जूठा जल उस दिन अपने बच्चों को पिलाना चाहिए। उनके बच्चे दीर्घायु होते हैं, बड़ी से बड़ी अल्प भी माँ के आशीर्वाद से उस दिन। देखो पिता का भी त्याग है और माँ तो दिन भर से बिन पानी पिए व्रत कर रही है। ये भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया। अब चौथी बात, सीखे काय आउ तू दिन, सीखे ले आओ। काय को ले आ? का करा तुरंत सीखों को हमें जा बता दे। तुम अगलिंदा बला में खोस में ठाट पे धर दो, का करा तो बता दे। का करा तुम सीखों को बता रहे हैं, हम बताएंगे सीखे काय ले आप। साल भर घर बारी को सीख कर ली,
सुख से बैठन दे। या तुम्हारे हंसी की बात है, ये नहीं ये शास्त्री बात नहीं, जो हमने तो हम तो आधे पागल हैं, हम कुछ ठिकाना नहीं, हम काव्य बतियान लगे कथा करत करत, वो तो जाकर पथरिया को हम बीच में नहीं भगाओ, हम तो आधे पागल हैं, बिल्कुल दिमाग खराब है, ये हो चुका माओ। क्या करना चाहिए उन सीखों का? जैसे चलना को कथा हमने बताई, जल पिलाने की कथा, ऐसे सीखों की भी कथा है। अगर तुम सीखों का उपयोग सही तरीके से करने लगो तो तुम्हारे भैया के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। वो सीखे भाई का प्रतीक है तुम्हारे। हाँ, बहन अपने भाई की भी रक्षा कर देती है करवा चौथ के व्रत से। हमारे यूट्यूब चैनल पे ढूंढत रखियो उन्होंने के हमने कोनो कथा में बोली थी कि सीखों को का करो चाहिए, सब तुमने छान कर रखी। अब तो हम आगे चल रहे कथा। गणेश जी का जन्म हुआ, खूब मंगल होने लगा, और अब कथा तो जितनी बढ़ा जाए उतनी बढ़ जाए। एक दिन दो ही माँ अम्मी और बाबूजी ने सलाह करी कि ब्याह करने हैं, तो गणेश और कार्तिक में पहल कौन को ब्याह करें, तो दो ही जनों से कही कि पृथ्वी की परिक्रमा करे आओ। अब कार्तिकी जी तो बड़ी गाड़ी लाए मोर, अब गणेश जी कहां चौखड़ो लाए फेरे जो पानी गिर जाओ। सुनने दो चौक पूरे शंकर पार्वती को बैठा के उन्हीं की साथ परिक्रमा लगा लाई, और विश्वरूप नाम के प्रजापति जिनकी दो पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि, भगवान शंकर की आज्ञा और पार्वती की आज्ञा पाकर विश्वरूप नाम के प्रजापति ने, जो विश्वकर्मा देव जी के पुत्र थे शायद, हाँ विश्वरूप प्रजापति श्रीदेव विश्वकर्मा जी के पुत्र, विश्वकर्मा जी की नात ने कहो चाहिए भगवान शंकर के पुत्र गणेश को ब्याही गए। इनके दो पुत्र भाई शुभ और लाभ, ये पूरा भगवान शिव का परिवार बना। अब कथा भैया पूरी नहीं भाई, सब पुराण की कागो झूठी ने बोलो चल जेते, ईमानदारी बताएं कितनी भाई, पाठ तो पूरा हो, कथा नहीं भाई पूरी। एक खंड भाव है इत्तो, इतने तक आज हम आ पाए। इत्तो जो धरो और एक जो धरो बिल्कुल ऐसा ही, 9 दिन में इतने आ पाए, इत्तो जो रहेगा, और अब एक खंड जो धरो कहो तो निकार का बता दा। देखो एक तो जो देखता ही रहियो, दूसरो खंड जो धरो पूरा, देखो खोला ही नहीं पाए, क्या करें 9 दिन में कितनी काएं। अब तो जितनी रह गई हो सो भोले बाबा हमें क्षमा करें और हमारे जजमान को क्षमा करें। कथा कभी पूर्ण नहीं होती है, पर पाठ के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। अब इतने कथा है, अब 112 अवतारों की, शंकर जी के 112 अवतार भाई। अब 112 देना तो चाहे नहीं को अपन एक एक ही अवतार पे कर भी, चलो एक दिन में 2-2 की कथा कर भी, तो अब 54-55 दिन तो चाहे नहीं 56। फिर कभी ठाकुर जी ने चाहा आपके क्षेत्र में आए तो अब की से महापुराण इसके आगे से बोलेंगे। हाँ कभी आए, दूसरा तो हम आता ही नहीं। अकवा गए भूल चूक से कौन जजमान फेरे नहीं खाए पकड़े आ गए कौन, हम ये नहीं बुलाए को। पूरी कथा को इकट्ठा करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में, पथरिया के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में भगवान शिव का पूरा परिवार आज एकादशी के दिन पूर्ण हुआ। मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। जितने भी भक्तों ने गौशाला के लिए दान दिया है उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सबने गौ माता के लिए जो भी कल दान दिया था, सबके लिए बहुत बहुत श्री ब्रजेंद्र राव जी जिला पंचायत सदस्य एवं उनकी सभी टीम का, द्वारका प्रसाद जी पटेल, देवेंद्र भैया के परिवार में आप सबका खूब खूब मान और सम्मान है।
तो जितने भी भक्तों ने गौ माता को दान दिया है उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भगवान आप सबको खूब समर्थवान बनाए, धनवान बनाए। आप जब भी रानगिर या बरभान जाओ तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, गौशाला देखने जरूर जाइयो, देखियो कि गौशाला वास्तव में होत है। ठीक, खाली धन उपार्जन करना या नाम के लिए गौ सेवा करना ये उद्देश्य नहीं है। नाम इसलिए नहीं चाहिए कि हमें ना चुनाव लड़ना है, ना हमें राजनीति करनी है, ना किसी प्रकार का कोई हमको वैभव चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि बस बेटी की शादी तक ये जिंदगी फंसी है। जिस दिन बेटी की शादी हुई उस दिन जिंदगी को फ्री कर दूंगा, फिर तो एक नया पैसा कहीं से नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमारी कथा की कोई ठेठ-ठार नहीं होती है। हमने 22 साल में अपने आप को बेचा नहीं है अभी तक, और अब तो जितना बचा है उसको बांटना चाहता हूँ, बेचना नहीं चाहता हूँ। जितना जीवन बचा है उसको बांटना चाहता हूँ। बेचने का आज तक कोई मेरा 22 साल में कोई यजमान ये नहीं कह सकता कि गुरुजी ने मुझसे 1 रुपया मांगा हो, क्योंकि मुझे पता है देने वाला वो है, लेने वाला भी वो है। इससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता और इसका कोई ले नहीं सकता। और जिंदगी को क्या चाहिए, और आप लोग भी इस मंत्र को ध्यान में रखना। अगर भगवान ने 3 चीजें दी हो तो ईश्वर से शिकायत मत करना। तुमसे बड़ो बेईमान को उन्हें कहा होता है। तन ढांकने के लिए कपड़ा दिया हो, पेट भरने के लिए रोटी दी हो और सिर छुपाने के लिए छप्पर दिया हो, तो समझना कि मेरे भोलेनाथ ने तुम्हें सब दिया है। अगर 3 चीजें दी हैं तो अन्ना फिर नो खाए, तेरा की भूख मर जाओ, मर घटानो नहीं है तुम्हें शांति। हाँ, तुम तो फांसी लगा के मर जा, भाई तो कुछ नहीं हो रहा था। तुम संतोषी नहीं है तो कुछ नहीं है, मर जा तुम तो। चलते चलते बस आप सबसे एक ही बात कह रहा हूं। लोग पूछेंगे शिव महापुराण से क्या सीख के आए हो, तो कहना महाराज जी ने पहले दिन कहा था कि फैमिली मैनेजमेंट ही शिव पुराण है। ऐसे ही आखिरी दिन भी कह के जा रहा हूं, देखो आपने हमें प्रेम दिया, सम्मान दिया, आदर दिया, मान दिया। हम तो आपको ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, क्या दे के जाएंगे? एक चीज दे के जा सकते हैं, बाबा आदमी है अपन, शुद्ध बुंदेलखंडी है, शुद्ध बुंदेलखंडी। बाबा आदमी अपने लगा तो 12 ही है, सुखाओ सोचे ले ली। हम पथरिया वालों को और आसपास के भक्तों को बार देके जा रहे हैं, और इस बार को संभालना। आपके पथरिया में 7 बार हैं, संसार में 7 बार हैं। जोड़ लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 7 बार हैं। एक 8वां बार ले लेना आज व्यास गद्दी से। और अगर ये 8वां बार संभल गया तो 7 बार संभल जाएंगे। और जो विपिन बिहारी बार दे रहा है, अगर ये बिगड़ गया तो तुम्हारे घर में कभी मंगल नहीं होगा। उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। जिनका परिवार इकट्ठा है उनके 7 बार इकट्ठे हैं, और जिनका परिवार बिगड़ गया उसका कोई बार कभी अच्छा नहीं निकल सकता। इसलिए अपने परिवार को संभालो, भाई भाई इकट्ठे रहना। रही बात धन संपत्ति की, यही पड़ी रह जाएगी, कोई कुछ लेके नहीं गया आज तक। यहां से आज तक कोई कुछ यहां से लेके नहीं गया। भगवान से प्रार्थना करियो कि नमक रोटी दियो, पर परिवार के संग बैठ के खावे को मौका दी। तरज्जो ठाकुर जी, 56 भोग भी बगैर परिवार के अच्छे नहीं लगते। 56 भोग भी बगैर परिवार के अच्छे नहीं लगते, और नमक रोटी भी परिवार के साथ अच्छी लगती है। देखो, कई लोग कहते हैं हमारा भैया उल्टा है, हमारी भाभी उल्टी, हमारी देवरानी उल्टी, हमारी बहू उल्टी, हमारी सास उल्टी, हमारा ससुर उल्टा। अगर वास्तव में तुम बात वाले हो
अब बात के पक्के हो, शुद्ध बुंदेलखंडी थूक के नहीं चाहता था करते, तो थूक के चाहता हो तो फिर कहा तुमसे बात करें, बताओ। अगर बात वाले हो तो तुम्हें उल्टे से नफरत है तो सबसे पहले अपनों जो हाथ काट के फेंक दे। जो कौन सा हाथ आए, उल्टो हाथ आए कि नहीं। जब 24 घंटा एक उल्टो हाथ तुम्हारे शरीर में रह सकत है तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में नहीं रह सकता यार, इतनी बुद्धि चलेगा। जब दिन भर शरीर में है तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में चले, और एक उल्टे के संग एक सीधे चलत है, तुम तो पूरे घर के सीधे एक ही तो उल्टो है, इतो तो एक उल्टे के संग एक सीधो चलत। जो उल्टो जो गो यज्ञशाला में पुजारी जी के ये लोग प्रसाद दे, ये बोले भाग उल्टे उल्टे को नहीं पूछे रही, ये प्रसाद ही नहीं था पुजारी ने, जो आकर रोन लगो। ये सीधे ने पूछे, जो सीधो हाथ आए, ये लोग कारे काय रो रहा हो, बोले यज्ञशाला में पुजारी ने भगा दो, कह रहे थे उल्टे हो। सीधे ने कही चलो हम देखत पुजारी खा, एक सीधे के नेचे गाओ, अब तो नहीं कही कि भगाओ, पुजारी ने प्रसाद दाओ, इन्हें पी लाओ, जो फिर रोन लगो। सीधे ने कही अब काय रो रहा है, मंदिर तो घुमा ले आए, बोले तुमने अकेले ले लो प्रसाद। सीधे ने कही साता पकड़, हाथ देख लो। हर आदमी की आदत है कि नहीं चरणामृत लेने के बाद, तो जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चलता है तो परिवार में एक आध उल्टा व्यक्ति भी लेके चलना। दो काम साथ में करना, कभी कभी भोजन इकट्ठे किया करो और कभी कभी परिवार के लोग बैठ के भजन इकट्ठे किया करो। हर घर में थोड़ी किचकिच होत है, ऐसा कोनो परिवार नहीं है बस एक काम में करियो, बेर में बांधियो, लड़ भड़ के हंस लो, बोला कर दो एक दूसरे से। जहां बेर बंधे तो दूरियां बढ़ी। सास बहू खूब लड़ियो, जबकि बैठी हो खूब लड़ियो, पर एक काम करियो, हम अफरिया गए कथा से डकार आ गए नहीं। सास बहू जितनी लड़ पाओ उतनी लड़ गो, और अच्छी लड़ गए। बहू जावे सास के, मम्मी चलो रोटी खाओ, सास कैसे खा ले, बात हो तम तमानी बैठी नहीं खा रहे, तुम लड़ी हो, जो कल वो लड़ हैं पर तुम्हें रोटी खाने पर हम अकुल है, कौन से जाए लड़बे। तुम्हारी मोड़ी लड़ती तो तुम्हें ऐसा करती, कल फिर लड़ है चलो रोटी खाओ, और आज बहू हाथ पकड़ के सास को रोटी खवा देवे, कल फिर लड़ गयो, अब सास जावे चलो रोटी खाओ, बहू कहे नहीं खा रहे, तुमने डांटो है, आज डांटो हम कल कुछ रहे तुम्हें, तुम्हारी बताई का तुम्हें मार नहीं सके, हमारा तो अधिकार नहीं है, चलो रोटी खाओ, गारंटी है तीसरे दिन से तुम्हारे तो लड़ाई ना हो जाए। बस हाथ पकड़ के भोजन कराओ, बेर ने बांध दो, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे में रोटी को स्वाद अच्छो रहे, अच्छा नहीं होगा नहीं घेरा फिर अब दिन भर अलग अलग नहीं रहे, कोरा उठावे जा सो 5 इकट्ठी हो जा, नहीं हो जा, एक ही अलग करो, कोरा खाओ। खा के बताओ, 5 ने तो फट से कोरमों में चलो जे, एक ही अलग हो जाए तो नक कटाई हो जाए गांव में। ऐसे कोशिश करियो परिवार को संगठित रखना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ₹1100 की पवित्र दान राशि रामकृष्ण पुजारी जी सतपारा और ₹5000 की पवित्र दान राशि पीपी गौर पन्ना वाले मामा जी, स्वर्गीय माधव वीर जी 1500 ₹5000 रघुराज सिंह जी ठाकुर शिक्षक बांसा कला और ₹21 विठल लाल पटेल जी सूखा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। इस पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए जरूरत है न जाने किस वृद्ध को रहने का ठिकाना बनेगा, किस एक्सीडेंटल गैया को दवाई आएगी और किस गरीब बेटी का विवाह होगा। मैंने कल भी कहा था कि अगर आपके इस दान का
एक अन्न का दाना हम खा लें तो हनुमान जी मेरा नहीं मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दे गए। इसलिए करना नहीं तो डरना नहीं, इसलिए मांगने में मुझे डर नहीं लगता है। जिस भरोसे से आपने ये दान दिया है उस भरोसे से गौशाला में ये दान जाएगा। विश्वास दिलाता हूँ, मेरा कोई लोभ लालच नहीं उस गौशाला से, बस कथा करता हूँ, आपसे मांग लेता हूँ। तो आज 200-400 गईए एक्सीडेंटल कम से कम सुरक्षित रखी है, दवाई हो रही है, उनकी सेवा हो रही है। सबके लिए धन्यवाद है। जिनने दान दिया उनको धन्यवाद, जिनने नहीं दिया उनको और धन्यवाद। भगवान तुम्हें कभी तो ऐसी सद्बुद्धि दे कि तुम्हारा धन भी धर्म में जाने लगे, अधर्म में ना जाए। ऐसी शुभकामनाएं लोगों के साथ भी हैं। आपको भी भगवान कभी ऐसी मति गति करे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और जो भी गौशाला में सहयोग करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कल हमारे जबलपुर वाले विश्वकर्मा जी ने 21,000 की राशि दी थी, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए धन्यवाद जो हमारे सभी पटेल साहब के नाते रिश्तेदार हैं। श्री रामकृष्ण पटेल जी लखरौनी शायद बड़े समधी साहब, श्री देवजी भाई पटेल अहमदाबाद से छोटे समधी साहब, श्री गोविंद पटेल जी, श्री आनंद पटेल जी, श्री हरिराम पटेल पिपरिया, श्री प्रकाश विश्वकर्मा जी जबलपुर, श्री पीपी गौर जबलपुर मामा जी, श्री जगराम पटेल जी, दीपेश गौर जी मैनेजर साहब, श्री हरिशंकर विश्वकर्मा जी, श्री प्रशांत विश्वकर्मा जी जो दुबई से कथा के लिए पधारे हैं, बैजनाथ कुर्मी जी, विक्रम पटेल जी, गोविंदा, बलदेव, नीरज, महेश और समस्त देवेंद्र भाई के सहयोगी जन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो मुख्य यजमान श्री द्वारका प्रसाद पटेल जी और उनके सुपुत्र भैया देवेंद्र पटेल जी, उनकी पुत्र वधू बिटिया खुशबू और दोनों बेटियां युवराज। खूब भगवान भोलेनाथ आपके भंडार भरे, आपके द्वारा ऐसे सत्कर्म होते रहें। सभी जो और बाहर से पधारे, हमारे कथा के वृंदावन के यजमान रहे श्री मुलायम सिंह जी मां साहब बासा, कुंवर सिंह जी जो गौशाला के बड़े समर्पित सदस्य हैं, हमारे गौशाला के ट्रस्टी भैया दिनेश तिवारी जी, राम नरेश पाठक जी, सभी जहां जहां से हमारे पुलिस वाले ठाकुर साहब, हमारे पिथौली विदिशा जिले से पंडित जी और भैया पधारे, पटेरिया जी, जिला सदस्य जी, सबका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी इस पावन पुनीत कथा में रहा। खूब आनंद आया। आप सबके बीच में 9 दिन बैठा। अगर मेरी वाणी से देखो, अपन तो भैया सीधी सीधी बोलत है, अगर हमारी वाणी से को कष्ट भाव होए, हमें जो ने कहने हो रहा हमने कहदा ही होए, तो माफी नहीं मांग रहा है, सुधर जाइयो। काय की माफी मांगना, हमको तो वही भैंसे गेल नहीं, बिल्कुल माफी नहीं मांग रहे हम। हमारी बात अगर तुम्हें चुभ गई हो तो सुधर जाइए, बस ठीक। हमारी बात अगर चुभ गई हो तो सुधर जाइए। दूसरा, हमें तुम्हें रोड पे होने निकलन दियो, कथा है तो बहुत दूर की बात, तो मैं मंजूर है, ठीक, बिल्कुल नहीं बोला तुम और ऐसा करियो कि तना बूढ़ी सास को ध्यान रखे रखो हैं। शंकर जी को तो बेलपत्री चढ़ जो मनो सास को 2 रूखी रोटी दे रखो, अगर घी ने लगा पाओ तो है। परिवार बांध के राखियो। परिवार जो बनात है उसे पूछो की कीमत। अपन तो मिटा भी बारे हैं, अपन ने कौन बना हुआ है। तो सबके लिए हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। जो जो जहां से पधारे हैं, हमारे साथ आचार्य पंडित सुधीर शास्त्री जी, यज्ञशाला वाले परम श्रद्धेय पूज्य, हम नाम ही नहीं पूछ पाए महाराज जी को 9 दिन में, परम श्रद्धेय उमेश जी महाराज चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे साथ आर्गन पर शिवम, सौरभ, राहुल पे तबला पे राहुल भैया का होगा आवाज,
नित्यानंद जी, शिवम भाई, दीपक साउंड सर्विस वेरखेड़ी, राजघटिया धाम समिति साहेगढ़ के द्वारा 1100 रुपए की राशि गौ माता को भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और ब्रजेंद्र पटेल जी दमोह से और समस्त मित्र मंडली उनकी, सबका खूब खूब मान है। फिर एक ब्राह्मण बालक होने के नाते व्यासपीठ से आप सबको खूब शुभ आशीर्वाद है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे, ऐसे ही आप सत्कर्म में चलते रहें। और 21 फरवरी से जो गौशाला में भव्य विशाल कार्यक्रम है, उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के न्योता देता हूँ। आप सब पधारिएगा। बड़ा प्यारा स्थान है, आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े तीर्थ में पहुंच गए, क्योंकि वहाँ जितने भी सेवादार हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं, वो सब निस्वार्थ भाव से, कि किसी का 1 रुपए का लोभ नहीं है। वहाँ जितना जिससे बनता है लगाते हैं। और दूसरी बात, मेरे माध्यम से कहीं कोई चंदा नहीं होता। कभी कोई आवे तो चंदा मत देना मेरे नाम से। मैं कहीं किसी कार्य का चंदा नहीं करवाता, न गौशाला का, न यज्ञ का, किसी चीज का चंदा नहीं। कथा में जो मिल जाता है वो ले जाके गौ सेवा में, बेटियों के विवाह में और वृद्धाश्रम में लगा देता हूँ। तो सबके लिए धन्यवाद। 1100 रुपए और किसी भक्त ने गुप्त दान में दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जब अनुग्रह चैनल के लिए, हमारे इन भक्तों के लिए जिन्होंने 9 दिन के अनमोल क्षणों को कैद कर लिया। चलते चलते एक बात और सुन लो, कल सावन सोमवार है, आखिरी है ना। 2100 रुपए धनीराम पटेल शेमरा वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जल्दी में नोट कर सकते हो तो कर लेना, और न कर पाओ तो फिर रात में चैनल को जय जय अजब अनुग्रह को सब्सक्राइब करके आज रात में सुन लेना। किस राशि वालों को किस चीज से कल अभिषेक करना, आपने खूब अभिषेक किए होंगे, पर कल के लिए हम बताते हैं कि शिव जी को क्या चढ़ाना। तो फिर देखना आप भगवान शिव की कृपा। जिनकी राशि मेष हो जल्दी जल्दी सुन लेना, जिनकी राशि मेष हो वो गाय के दूध में शहद मिला के कल भगवान शिव को चढ़ाएं। मेष राशि वाले को जब भी जीवन में संकट आवे तो गाय के दूध में खाली शहद मिला के भोलेनाथ को चढ़ा लेना, और फिर देख लेना चंदन, सफेद फूल में चंदन लगा के, सफेद फूल में चंदन लगा के शिव की पिंडी पे चढ़ा के, और 108 बार वहां ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना। 2100 रुपए श्री राम करण चौधरी जी शेमरा आपने भेंट दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। वृष राशि वाले कल दही में शहद मिला के चढ़ाएं भगवान शंकर को, बहुत प्रसन्न होते हैं। सफेद फूल बेलपत्री पे रख के शंकर जी को चढ़ाइयो कल वृष राशि वाले, फिर देखियो आप आनंद। मिथुन राशि वाले गन्ने का रस, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आवे तो गन्ने का रस भगवान शंकर को चढ़ाना, और भांग धतूरो और बेलपत्र तीनों इकट्ठे करके चढ़ा के तो शंकर जी के मंदिर में बैठ के शिव चालीसा का पाठ कर लेना, फिर देखना भगवान शिव की कृपा। कर्क राशि वाले दूध और शक्कर मिला के जब भी कष्ट आवे भगवान शिव को चढ़ाना, और अकौआ धतूरा और बेलपत्र मिला के चढ़ा के और रुद्राष्टक का पाठ करना, फिर देखना कर्क राशि वालों को। सिंह राशि वाले मधु और गुड़, मधु माने शहद और गुड़ मिला के कहो शंकर जी को चढ़ाइयो, कल चढ़ा के देख लियो। और कनेर के फूल पे लाल रंग का चंदन लगा के शंकर जी को चढ़ाइयो जब तुम्हें कष्ट लगे कि हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहा है। इसके बाद है, ये सिंह राशि का है, कन्या का है गन्ने का रस, पान के पत्ता पे भांग दूबा बेलपत्री चढ़ा के शंकर जी को देख लियो, ओम नमः शिवाय का जाप करियो।
तुला राशि वाले को गाय के घी में इत्र मिश्री मिला के शंकर जी को चढ़ाओ। चाहिए गाय के घी में इत्र डालो और मिश्री और सफेद फूल और श्री सहस्री नाम का पाठ शंकर जी को सुनाने से तुला राशि वाले के सारे कष्ट दूर होते हैं। जितने तुला राशि वाले बैठे हो कोशिश करना कि काला कपड़ा पहनना बंद कर दो। हमारी बात पे तब मानियो जब कोनो अच्छे काम को जा रहे हो तुला राशि वाले वो करिया कपड़ा पहन के जब जो खबर राखे कोई दिन का दिक्कतें आए और फिर एक आध दिन कुछ भी शरीर में काला कपड़ा ना हो काम को जाना फिर देखना कितने जल्दी हो गया। तुला राशि वाला अगर भैंसें ले ले तो बर्बाद हो जाए, लेकिन देख लियो ठीक तुला राशि वाले को काला धन नहीं फलता है ना काला कपड़ा। फिर आती है वृश्चिक, शहद और जल मिला करके लाल फूल, चंदन और बेल पत्री की जड़ शंकर जी को चढ़ाए से बहुत फायदा हुई है वृश्चिक राशि वाले को। वो तो बेल पत्ता चढ़ाए से फायदा नहीं है, जितो जड़ चढ़ाने से फायदा होगा। धनु राशि वाले दूध में पीला चंदन, पीले फूल और खीर मिलाकर शंकर जी को चढ़ाकर देख लियो। ओम नमः शिवाय को जाप करियो। मकर राशि वाले ये तो ध्यान से सुनिए, मकर राशि वाले पे पूरे जीवन शनि की कुदृष्टि है। मकर राशि वाले नारियल के पानी में गंगा जल चढ़ाइयो। जब भी तुम्हारे जीवन में कष्ट लगन लगे तो नारियल के पानी में गंगा जल मिलाकर शिव जी को चढ़ाना। त्र्यंबकेश्वर भगवान का ध्यान करना। और जब असहनीय पीड़ा जीवन में हो तो गंगा जल, नारियल का पानी और उसमें उड़दों से बनी उड़द की मिठाई चाहे पापड़ डाल के शंकर जी को भोग लगाइयो। उड़द की मिठाई से शनि पीड़ा खत्म होती है। और जब मकर राशि वाला बीमार पड़े तो जल में गेहूं मिला के रात भर धर दियो। गुरु के हाथ से शंकर जी को जल चढ़वा दियो, बोई गेहूं बालो। फिर है कुंभ, नारियल का पानी और सरसों का तेल और समी के फूल शंकर जी को चढ़ावे से फायदा पर है। फिर है मीन, केसर मिलाकर जल शंकर जी को चढ़ाने से मीन राशि वाले के कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ 40 का पाठ करें। अब लंबी है मैं तो बातें, अब तो हमने कल सोमवार है इसे ध्यान आ गया कि मैं लिखी है अच्छी अच्छी बातें। सबके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। अब यजमान परिवार मंच पर आए गए, सभी नाते रिश्तेदार और ग्रंथ का पूजन करेंगे। आइए यजमान जी, बेटा, बहू, दामाद, बेटियां सब मंच पे आ जाएं। नाते रिश्तेदार, ये बड़ा सौभाग्य है कि श्रावण के महीने में आज आपके घर में ग्रंथ की पूजा हो रही है। हमारी आदमी 4 जगह रोता है। कितने जगह रोता है? 4। सबसे पहला विडंबना में। विडंबना का आंसू क्या है? 4 लड़के गए नहाने। ध्यान से सुनना, विडंबना का आंसू ये होता है। 4 लड़के गए नहाने। जब चारों ने नहा लिया तो एक ने कहा, यार नदी की धार बड़ी तेज थी, देख लो एक आध बह तो नहीं गया। एक ने गिना 1 2 3 और रोबे बैठ गए। बोले काहे? बोले अपन घर से 4 आए थे, 3 बचे, 1 तो बह गओ। तो दूसरे ने कहा अब हम गिन रहे। उन्हें भी गिने 1 2 3 और जो गिने वो खुद को भूल जाए। 4 ही रोबे बैठ गए। 2 घंटा रोए। इतने में एक संत जी आए और देखा कि 4 बच्चे रो रहे हैं बैठकर। काहे बेटा काहे रो रहे? बोले गुरुजी हम 4 जने आए थे नहावे, 1 बह गओ। गुरुजी ने गिने हैं तो 4 ही। बोले गिनो। बोले 1 2 3
गुरुजी बोले कारे खुद को भूल गए, और बोले हमने तो 4 ही जने हैं और रो रहा है 2 घंटा का। ये विडंबना का रोना है, ऐसे रोने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला आंसू काय का है? विडंबना का। दूसरा आंसू है वेदना का। वेदना माने हम इनको बहुत मानते थे, अपना मानते थे, इन्होंने हमसे ऐसा बोल दिया, हमारी आंख में आंसू आ गए। ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है। हमने संसार को अपना मान लिया। आज व्यक्ति इसलिए परेशान है कि हमारी पत्नी हमारे मन की नहीं चलती, हमारा बेटा हमारे मन का नहीं चलता, हमारी बहू हमारे मन की नहीं चलती। अरे भैया, परिवार तुम्हारे मन का जब चलेगा, अरे तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का नहीं चलता। क्या तुम्हारे शरीर का कोई रोया टूट के गिरता है तो क्या तुमसे पूछता है पहले? जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन से नहीं चल रहा है तो तुम परिवार की टेंशन बना के क्यों बैठे हो? ये शरीर हमारे बस में नहीं है। लोग कहते वो हमारी मर्जी से चलेंगे। अरे कुछ नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा जन्म हुआ? चलो, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जाति मिली, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें गांव मिला, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें देश जिला मिला, तुम्हारी मर्जी से तुम छोटे बड़े हो पाए, तुम्हारी मर्जी से बीमारी मिली, तुम्हारी मर्जी से बीमारी खत्म हुई। चलो, मौत तुम्हारी मर्जी से मिलेगी क्या? तो जब ना जिंदगी अपनी मर्जी से है, ना मौत अपनी मर्जी से है, तो इस परिवार को अपनी मर्जी से क्यों चलाना चाहते हो? जैसी राम जी चलाए वैसा चलने दो। जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसा राम जी चला रहे हैं चलने दो। तो इस झूठे संसार को जब अपना मानोगे तो फिर तो दुख होगा। तो ये आंसू भी किसी काम का नहीं है, मूर्खता है रोना। तो पहला आंसू है विडंबना का, दूसरा आंसू है वेदना का, तीसरा आंसू है विरह का। हमारा कोई अपना हमें छोड़ के चला गया है, अब उसकी याद आती है और हम बैठ के रोते हैं। तो क्या तुम्हारे रोने से वो लौट के आएगा? चलो, अगर तुम्हारे रोने से लौटता है तो रो, परिवार भर के बैठ के रो। कम पड़ जाए तो मोहल्ला बुला लो, और कम पड़ जाए तो पूरा गांव बैठ के रो। पर कोई आने की गारंटी लेगा कि पूरा गांव 1 हफ्ते रोएगा, लौटेगा कोई? आंसू भी किसी काम का नहीं है। चौथा आंसू आपके काम का है। पहला है विडंबना का, दूसरा है विरह का, तीसरा है वेदना का, और चौथा आंसू है भगवान की वंदना का। अगर वंदना में आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि आंसू कीमती हैं। और जब वंदना में आंसू आते हैं तो आशुतोष भगवान शंकर अपने आप उस जीव पे प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। हम धन के लिए रोए, परिवार के लिए रोए, पैसे के लिए रोए, मान के लिए रोए, सम्मान के लिए रोए, क्या कभी भगवान के लिए रोए हो? और जो व्यक्ति एक बार भगवान के लिए रो लेता है उसे फिर किसी के दरवाजे पर रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और संसार के यहां तो रोना ही नहीं, संसार के पास कभी मत रोना। रहीम बाबा कह रहे हैं कि रही मन मन की बात को मन में रहिए गोय। अपने मन को दुख को गुण सुनाओ इस संसार में। क्यों? क्योंकि यहां कोई दुख बांटने वाला है ही नहीं। यहां तो संपत्ति का बंटवारा होता है
और सुख का बंटवारा होता है। दुख का बंटवारा तो दो ही करते हैं, तीसरा कोई है ही नहीं जो दुनिया में तुम्हारा दुख बांटे। दुख का बंटवारा दो कौन करते हैं? एक तो संत और दूसरे भगवंत। इनके अलावा तुम्हारा दुख कोई दुनिया में बांट नहीं सकता है। तो क्यों रहीम बाबा कह रहे हैं कि रही मन मन की बात को मन में रहिए गोए, ओ सुने ठले हैं लोग सब बांट न लई है को। तुम किसी को अपना दुख सुनाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक बना देंगे, पर तुम्हारा दुख बांटेंगे नहीं। तो किसी से दुख मत कहो। अकौने पचत हो को आदत रहे, ये बात पचता ही नहीं है जब तक वे को उसे कहने दे। तो फिर एक काम करियो, अगर ने पचवे की बीमारी होए को उसे के नहीं पड़े तो फिर कौन सा कहियो। पहले तो जो संकल्प ले के मन की मन में रहनी चाहिए। पहले तो मन की मन में राखो, और जब बिल्कुल ही न पच रही हो को उसे के नहीं होए तो फिर एक काम करियो के मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। सदा इन आंखों में प्रेम की धारा बहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। कभी जीवन में कोई कष्ट आवे तो सिर्फ अपने ईश्वर को सुनाओ। रोना है तो भगवान की वंदना में रो। तो बात चल रही थी भोजन की। घर में बैठे हैं, एक कटोरी में दाल है, 2 रोटी लाए। अब इतने में आए, अब को ने पूछी क्या कर रहा है? अच्छा आदमी की चिंदरवे की है आदत। अब जैसे को हमारे घरे आया हो, अपन रोटी खा रहे, कहीं काहे महाराज क्या कर रहा है? अपन कहते नहा आया रहा है। कहने लगे तुम रोटी खा रहे तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि रोटी खा रहा है। बताओ अच्छा अपन रोटी खा रहे, कहीं क्या कर रहा है? कहने लगे नहाया रहा है, भाग जाओ। का मजा आता आदमी को चंदरे में। अब जब हम रोटी खा रहे तुम्हें दिखा रहा हूं तो काहे को पूछ रहे कि क्या कर रहा है? एक बार एक जजमान ने भैया वो 3 बजी रात है फोन लगा दो, कहीं गुरुजी क्या कर रहा है? हमने कहीं रोटी बना रहा है, भाग जाओ। कहने लगो 3 बजे। हमने कही तो बिल्कुल ही पागल हो गए। अब 3 बजे हम सोए के रोटी बने? बताओ 3 बजे फोन लगा कर पूछ रहे कि क्या कर रहा है? हमें का दिवाले उठाने रात में। कहा जरा भाई आज के आदमी को कौन टाइम को उठ जा रहा हो। तो घर में कोई आया, थाली में दाल और रोटी रखी है, क्या कर रहे हो? रोटी खा रहे, शुद्ध भाषा। अब भाई थाली उठाओ, रोटी की जगह पूड़ी नहीं, दाल की जगह सब्जी नहीं, और मंदिर की तरफ चल दो। अब गली में कोई मिलो, कहां जा रहा है? मंदिर का है। काके हो? रोटी लेके जा रहा है, भोग लेके जा रहा है। घर में थी रोटी, खाली भगवान के नाम से आगे बढ़ी है, अभी वहां पहुंची नहीं, पर उस रोटी की कीमत क्या हो गई? भोग। मंदिर में पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने तुलसी पत्र गड़ोर घुमाया। अब क्या हो? चलो रे मंदिर में रोटी बटन लगी, क्या कहोगे? प्रसाद। चलो प्रसाद ले लिए। घर में थी रोटी, रास्ते में हो गया भोग, और भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद। और उसे जब ऐसे कोई महात्मा पाए, बाबा जी क्या कर रहे? आओ भैया महाप्रसादी की हो रही।
प्रसादी की नहीं होत संतों की, महाप्रसादी की। बस यही बात समझ लो, जो ईमानदारी का, नेकी का, बदी का, मेहनत का सोना है वो साक्षात भगवान है। और क्या करना है, जेवर बन के आए और पहले भगवान को पहना दो। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भगवान के आभूषण समझ के धारण कर लो तो वो भगवान है। और अगर बेईमानी छल कपट से कमाया सोना है तो वो साक्षात कलयुग है। और एक बात और गड़ा कोटा वालों को बताई जाए, जब भी जे हमारी बहन जी हरे, हाँ जैसे हमारी बहन जी हरे बैठी, ये तुमसे जब भी कहे कि हमें मंदिर के दर्शन करा दे, इनको भूल के लक्ष्मी नारायण के मंदिर ने ले जाइयो। लक्ष्मी जी है बड़ी आदमन, अब पे तो रोज हार बदलत, सुजे उताई कहे सना अब की 2 फलियां हमारे हार में लगवा दे ऐसी। तो ये तो जब भी मंदिर की केवे सुनको शंकर जी के मंदिर घुमा ले आए, फिर कब उन्हें कह कहा 2 गोहेरे पकड़वा दे के आऊं से 1-2 सांप ले आन दे, है ना। कलयुग को सोने में बास दिया। एक बात और ध्यान से सुन लो, जिस व्यक्ति का खराब समय भगवान के घर से आना हो, आप एक कोरा कागज ले आओ, हम अंगूठा लगाए देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है व्यास गद्दी से। 3 साल में जिस परिवार को बर्बाद होना हो, उसके घर में ये कुछ काम होने लगते हैं। और अगर ये काम होने लगे हो तो समझ लेना कि अब तुम्हें बर्बाद होना है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये संकेत है ईश्वर के। अगर इन संकेतों से समझ जाओ तो अच्छी बात है। कौन से संकेत? सबसे पहला संकेत, तुम्हारे घर में ताश पिसने लगे। तुम्हारे घर ताश पिसन लगे, समझ लियो अब तुम्हारी बर्बादी को समय आ गया। 3 साल में तुम बच नहीं रहे। जे के गांव देहात के भी बैठे हुई हो, हर गांव में 100 ठिकानो हो ताश खिलवे को, और जे के घर खिलत हो की खबर कर ले, हमें नहीं पता नहीं, हम तुम्हारे गांव गए आए। जहां जहां ताश को अड्डा होए वो परिवार की स्थिति पता कर ले के कहा है। जे के घर की तुलसी सूखन लगे बार बार, तुलसी लगावे पे अगर तुलसी सूख रही हो तो समझ लियो कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और एक उपाय कर लियो कबाऊ, अगर बार बार तुलसी लगावे पे तुलसी सूख रही हो तो 21 दिन तक और फायदा न पड़े, हम आओ कान पकड़ के बुलवा लियो गड़ा कोटा, हम नाक कटवा दें आके अपनी ताई, यही मंच पे। इससे बड़ी बात नहीं हो सका। अगर बार बार तुलसी लगा रहे हो, तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में भयंकर विपत्ति आनी है। तो उस वक्त क्या करना, एक रोटी में गुड़ और चना ले जाकर गाय को खिलाना और गाय के कान में कह देना कि हमारे घर की विपत्ति हर लो, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि 5 लोगों की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। कभी जीवन में कोई कष्ट हो, कभी गैया के कान में कह के देखना, कभी शंख बजाना और अपनी तकलीफ ईश्वर को सुना के देखना। हाँ, शंख की आवाज ईश्वर तक बहुत जल्दी जाती है। किसी सच्चे संत के चरण पकड़ के कभी संत से मत अपनी विपत्ति कहना, चरण पकड़ना संत के और विपत्ति कहना भगवंत से, तो भगवान तुम्हारी विपत्ति हर लेंगे। सती पति प्रता नारी की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। हाँ, संत की, सती की, गौ की, शंख की और निर्दोष व्यक्ति की, जिसका कोई दोष ना हो और हम उसको फंसा रहे हो, उस पे अत्याचार कर रहे हो,
और अगर उसने हृदय से बद्दुआ दे दी तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। दोष हो, दंड दिया जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसने वो दोष किया ना हो और हम उसे फंसा रहे हो, और अगर उसने हाय भर के ईश्वर से कह दिया तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो सकता है। तीसरी बात, मंदिर की संपत्ति कहूं तुम्हारे घरे आन लगे, हां, मंदिर की संपत्ति कभी मत खाना, और जे ने खाई हो सो खबर कर ले, ये तो बिल्कुल इतने तो सांच खोकाया आंच। बिटिया के ब्याह की दलाली, हां, कभी नहीं खाना चाहिए। और जे को अच्छो समय आने हो, कितना तुम्हारे घरे तकलीफ हो, कहूं जे काम होने लगे हो तो खुश हो जाओ, अब तुम्हारा समय बदलवे बारो है। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करन लगे, गौमूत्र करन लगे, दूसरे की गैया, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं। मोहल्ला के मोड़ी मड़ा तुम्हारे घरे खेलवे आन लगे, तुम्हें देख के बाल बच्चे मुस्कुरान लगे। आजकल मोड़ी मोड़ा देख के डरा आदमी हंसता ही नहीं जा। बताओ, अच्छा वो तुम्हारे कथा में भी ऐसे बैठे हो, जैसे आधे घर के धरे हुए, मेडिकल में तुम बित गए हो कथा में। बताओ क्या टेंशन है, जैसे गाय बैठे मुंह उतारे। अच्छे हंस के बैठो कथा में भगवान की, जब इतने हंसो का तो मर घटा में हंसो। अच्छे हंस के कथा सुने गए, हम तो खूब अच्छी प्रसन्नता में कथा सुने गए, सीरियस ने बैठेंगे। भगवान करे कबू सीरियस ने हो तुमोरे, कैसे आदमी सीरियस भाव और फिर खतरा ही है। कई काय कहने लगे अब तो सीरियस हैं, टिके हैं ये देना है सो। भगवान से प्रार्थना करियो तुम्हारे कबू सीरियस ने हो। कछु इतनो खराब मुंह करके बैठा था कथा में कि उनको देख के हमें तक लगत के दिखाया है अस्पताल। इतनो खराब मुंह कर है, ये से बैठा कछु को उठे फूला ले और घरे चले जाए। का तकलीफ है बताओ। भगवान संजय कहेंगे कि प्रभु बस चेहरा पे मुस्कुराहट बनी रहे तो समझ लियो सब अच्छो है। चेहरे पे मुस्कुराहट हो। कई आदमी हंसत नहीं है, कई काय कहने लगे वे वजनदार हैं। काय के वजनदार हैं? हड्डों की जगह का सोने की नसें गिर गई भीतर, पानी की जगह का पेट्रोल पियन लगे, रोटी की जगह का चांदी खान लगे। खातवन नहीं रहे हुज्जो, पिजत तो पानी हुज्जो। हम कहते हम नरवा को पी ले, तुम बिस्लरी को पिजत हुज्जो, आए तो पानी। कई वे वजनदार है, ऐसे नहीं है काहे की वजनदारी। ये सो भी नहीं है कि हम मारे हैं सो सूखे डूंडरों में मारे हैं, अब वजनदार मारे हैं सुन हो गाटर है लोहे के। एक गाड़ी तुम्हें लगने सूखी, एक हमें लगने। ये सो भी नहीं है कि हमारे मोड़ी मोड़ो को हड्डा में ले, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा हीरा मोती बीन ले। मुट्ठी भर हाड़ तुम्हारे बचे तई हमारे बच। हाँ इत तो हो सकत कि भैया तुम्हारे पैसा है, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा इलाहाबाद पटक यहाँ हमारे बरबान धरिया सो तुम इलाहाबाद निकल गए सो तो का कर ले। धीरे धीरे बेत बेत हम भी सालक में पहुंचाइए इलाहाबाद। भाई तुम एक साल पहले कर गए, तुमने का कर लो तो हमें जा बताओ। खूब हंसेंगे जितना मौका मिले, हम तो खूब हंसाऊ कथा में। आदमी हंसबो भूल गए। अरे भैया जी कैमरा वाय बैठे रे, फोटो कितनी देर में खिंच जात? 2 मिनट सेकंड ज्यादा कह दे यार, आंख की पलक गिरी। एक पल, हमोरों की भाषा एक पल, 100 पल को 1 सेकंड बनत है हमोरों को। एक पल में फोटो खिंच जात। उतने ही में कैमरा बॉय को कहने पड़ा था स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक कौन कैमरा बारे ने कही कि गुस्सा प्लीज,
बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात अलग दिखा रही चेहरा पे। इसे कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार, खूब हंसेंगे। पहले रे जी फोटो खिंचाते हैं, अब तो मोबाइल से खिंचने लगी, बस सेल्फी सी। कछु ऐसा नियम है, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जब सेल्फी ले जो चोंद बनाने पड़ते हैं ऐसी नहीं पूछ रहे वे आजकल ऐसा नहीं करो, पूरो खट्टा पड़ जाए बिड़ी कोई खट्टो है। तमाशो मचाएं। हरे राम, कहूं ऐसा ही फोटो खिंचाता नहीं भैया तो 20 साल बाद मोड़ी मोड़ा हुन्य बद को हाँ इतने लंबे लंबे ऊंट के। हंसा करो, बस एक निवेदन है, जितना समय मिले उतना हंसो। एक बात पर हम बता दें, ध्यान रखियो, कथा के बाद अगर तुमने एक गलती कर दी, जे को भी जिंदगी में कथा कराओ, कोनो महाराज से कराओ, कोनो कथा कराओ, राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, तो एक गलती न करी ना जिंदगी भोग हो गई। कौन सी? एक बात बताओ, जब अपन कलश यात्रा में चलत हैं, आगे आगे निशान चलत है, झंडा काय चलत वे, इनको नाम है निशान। हम जिस मंदिर के सामने से निकलते हैं और जिस देवता का जो निशान होता है कलर, वो उस झंडे पे अपनी सवारी करके आता है कथा सुनने। ध्यान से सुनना बात। हनुमान जी के मंदिर से निकले, लाल झंडा पे हनुमान जी बैठ गए, कैसे भी कथा सुन गए। यहाँ है पचरंगा झंडा पे माई आ गई, पीले झंडा पे नारायण, सफेद झंडा पे शिव, ऐसे जे देवता है वे बैठ बैठ के आ जाते। अब अपन ले आए, अपन ने पंडाल में निशान लगा दे, अब रक्षा कर रहे वे देवता गांव के। और आखिरी में का कर हो, पंडाल हुमा सजे झंडा इतना ही बंधे रहे, इतना ही बंधे रहे, कहने बंधे रहे, का कर हो फिर उनको। घर जय तो गलती कर देता आदमी, सबसे बड़ी जया, सबसे बड़ी गलती भाई। अबे 9 दिन मान के चलो, पंडित जी हरे पूजा करा रहे, उनको साकल्य दे रहे, भोग लगवा रहे, उनकी विनती करा रहे, सुबह प्रसन्न है। अब तुम उनको लुआ ले आए और तुमने घरे बांध दे, छतों पे हो, अब ने तो तुम उनको भोग लगा रहे रोज, ने उनकी आरती हो रही, उनको साकल्य मिल रहा, तो भूखे चीव है कि नहीं चीव है। हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी कथा कराओ और भंडारे के दूसरे दिन जितने झंडा हो, एक नारियल और वो झंडा रास्ता में जौन जौन स्थान पर है उनकी विदाई करे आइए कि ले सरकार आप पधारे, आपने 9 दिन को विघ्न नहीं आन दो, अब आपकी विदाई, आप अपने स्थान पे जाओ। इसलिए निशान आते हैं, आगे आगे के देवता उन पे बैठ के आते, पर हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी विदाई यथावत करनी चाहिए। अपन कबो नहीं करत, करत के नहीं, ईमानदारी बताओ, करो कबो? आज तक नहीं। ये छोटी छोटी चीजें जीवन की बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने।